अगर आप नई नौकरी खोज रहे हैं या फिर नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी नौकरियों के मौके ही मौके हैं। छत्तीस देशों में किए गए मैन पावर सर्वे 2010 के मुताबिक साल की दूसरी तिमाही में दुनिया भर की 39% कंपनियां भर्ती करने जा रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में ही नई नौकरियों के सबसे ज्यादा मौके हैं। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता प्रियंका संभव और एचआर रिक्रूटमेंट कंपनी ग्लोबल हंट इंडिया के डायरेक्टर सुनील गोयल। पहले चलते हैं प्रियंका के पास। प्रियंका, बताइए इस सर्वे में क्या कहा गया है? जी हाँ, बहुत ही अच्छा सर्वे है जो कि बहुत ही मुस्कान ला रहा है कई चेहरों में। स्वाति, इस सर्वे की अहम बात यह है कि जैसा आपने बताया 36 देशों में किया गया है, लेकिन केवल अपने देश की बात करें तो 5381 कंपनियां इसमें शामिल थी। 30 शहरों में ये कंपनियां फैली हुई हैं और इन कंपनियों से जब पूछा गया कि क्या आप अगले 3 महीने में हायरिंग करेंगे तो इनमें से 39% का जवाब था कि हाँ, हम अपना वर्कफोर्स बढ़ाने वाले हैं। यानी कि हम देखेंगे कई नई फ्रेश हायरिंग होते हुए, साथ ही मिड लेवल के लेवल पर भी हायरिंग होती हुई नजर आएगी। भारत नंबर 1 पोजीशन पे रहने वाला है हायरिंग के मामले में इन 3 महीनों में। और ये हायरिंग जो है पिछले साल इसी Q2 को अगर कंपेयर करें तो 16% बेहतर है। और इनकी वजह जो मैन पावर ने खुद अपने सर्वे में बताई है वो ये है कि एक अच्छा डोमेस्टिक ग्रोथ नजर आ रहा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट बेहतरी की तरफ है, ऑटो सेक्टर में हमें बाउंस बैक नजर आ रहा है, कंज्यूमर गुड्स में डिमांड बढ़ी हुई है, ITITS भी धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। इन सब का अच्छा असर नौकरियों पर दिखने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका इस भी जानकारी के लिए। और अब चलते हैं ग्लोबल हंट इंडिया के डायरेक्टर सुनील गोयल के पास। सुनील, आपने सुना जैसा प्रियंका बता रही थी कि जॉब के ढेरों मौके निकल कर आने वाले हैं। आपको क्या लगता है किस तरह की कंपनियां ज्यादा जॉब ऑफर करेंगी आगे चलते हुए, MNCs या फिर इंडियन कंपनियां? इसमें देखिए दोनों तरह की कंपनियों में रिक्वायरमेंट आ रही है। डेफिनेटली जो लोकल कंपनीज हैं, इंडियन कंपनीज हैं, उनके फंडामेंटल्स ज़्यादा स्ट्रांग हैं क्योंकि उनके हेडक्वार्टर लेवल पे लॉसेस नहीं हुए थे उतने रिसेशन में। उन्होंने काफ़ी स्ट्रक्चर्ड तरीके से रिसेशन को गो थ्रू किया था। और MNCs में भी हायरिंग हो रही हैं, ग्लोबल कंपनीज में भी, बिकॉज दोनों तरह की जो कंपनीज हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है। मोस्टली जो इंडियन कंपनीज हैं वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ग्लोबल कंपनीज की। यानी इंडिया एक बहुत बड़ा सर्विस सेंटर है ग्लोबल मार्केट का, चाहे वो यूरोप के लिए हो, US के लिए हो या मिडिल ईस्ट मार्केट के लिए हो। तो यहाँ पे जैसे प्रियंका ने सर्विस सेक्टर की बात करी है, तो अगर हम देखें तो टेलीकम्युनिकेशन एज ए इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस एज ए इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें कि बहुत ज़्यादा लॉसेस हुआ था जॉब्स का और सारी कंपनीज ने अपनी हायरिंग को फ्रीज कर दिया था, वहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं क्योंकि हर कंपनी ने अपना साइज राइट साइज कर लिया था इस रिसेशन के पीरियड में। और हर जगह बिजनेस जो है वो काफ़ी हैपनिंग है। अब हर कोई अपना बिजनेस ग्रो कर रहा है, नए नए वर्टिकल्स लॉन्च कर रहे हैं। तो एज अ अपॉर्चुनिटी दोनों सेगमेंट के लोगों के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, चाहे वो लोग कैंपस में हो या जिन लोगों की जॉब चली गई थी या मिड या लेटरल लेवल पे जो हायरिंग्स होनी थी, मैनेजर्स एंड अबव लेवल पे, दोनों जगह काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि पिछले 1 क्वार्टर से मार्केट काफ़ी वार्म अप हो गया है। सिचुएशन वो है हमारे लिए अभी करेंटली। और सुनील, आपने बताया कि हर लेवल पे इनफैक्ट ज्यादा जो नौकरी के मौके हैं वो अब दिख रहे हैं, लेकिन आपके मुताबिक किस लेवल पे सबसे ज्यादा नौकरियों के मौके अब आगे चलते हुए आते हुए दिख रहे हैं? देखिए अभी टू स्टार्ट विथ हमेशा जो नंबर्स होता है वो हमेशा फ्रंट लाइन पे ज़्यादा होता है, यानी जूनियर हायरिंग सबसे ज़्यादा होती है। कैंपस हायरिंग अगर हम नंबर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि वो एक सेक्टर है जो कि कंपनीज के लिए बेंच स्ट्रेंथ तैयार करता है, अपने नए टैलेंट्स को डेवलप करते हैं अपने बिजनेस प्लान के हिसाब से और अपने फ्यूचर बिजनेस को ध्यान में रखते हुए अपनी टीम को बिल्ड करते हैं। तो हमेशा नंबर्स जो है वो हमेशा जूनियर लेवल पे ज़्यादा होता है, फ्रंट लाइन लेवल पे ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे हम लेवल ऊपर बढ़ते हैं, जैसे हम मैनेजरियल रोल्स की बात करें, फंक्शनल हेड्स लेवल की बात करें या उससे ऊपर हम बोर्ड लेवल के मेंबर्स की बात करें, तो नंबर्स रिड्यूस होते जाते हैं और हायरिंग्स भी उतनी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस रिड्यूस होगी अगर हम टोटल इन टर्म्स ऑफ वो देखें तो। बट ये है कि मिडिल लेवल पे काफ़ी हायरिंग इंक्रीज हो गई है क्योंकि बिटवीन रिसेशन में उस लेवल पे जॉब लॉसेस काफ़ी हुए थे। काफ़ी लोग अपनी जॉब लाइक हो चुके थे क्योंकि कंपनीज बंद हो गई थी या परफॉर्म नहीं कर पा रही थी या किसी भी रीजन से, तो उनको जॉब्स वापस मिल रही हैं। तो काफ़ी हायरिंग्स हो रही है, मार्केट में रिक्वायरमेंट्स फ्लोट हो रही हैं।
तो लेवल वाइज आप देखिए तो डेफिनेटली जो जूनियर लेवल है वहाँ सबसे ज्यादा नंबर्स होंगे, बट हायरिंग हर लेवल पे चल रही है, जो कि एक्चुअली एट्रिशन भी इंक्रीज कर दिया है इंडस्ट्री के अंदर आप देखें, क्योंकि अगर कोई भी इंडस्ट्री का एक या दो कंपनीज अपनी हायरिंग शुरू करती है तो दूसरी कंपनी ये लोग छोड़ के वहां ज्वाइन करते हैं, तो उस कंपनी के यहाँ भी कुछ ना कुछ वैकेंसीज खाली हो जाती है, राइट। तो उसको फुलफिल करने के लिए हायरिंग्स हो रही है। तो हायरिंग और एट्रिशन ये एक्चुअली सिक्के के दो पहलू हैं जो साथ साथ चलते हैं। तो एक जगह सीट खाली होगी तो उसको फिल करने के लिए वो कंपनी फिर किसी तीसरी कंपनी से हायर करेंगे लोगों को। तो वो सिचुएशंस धीरे धीरे लग रहा है कि आउटलुक अच्छा लग रहा है ओवरऑल अगर हम देखें तो। ऑलराइट सुनील, आपने कहा मौके बहुत हैं, लेकिन किस तरह के पैकेज ऑफर कर रही हैं कंपनियां जो हायर करने के मूड में है? देखिए दो सेगमेंट है। एक सेगमेंट तो जो कैंपस से हायरिंग कर रही हैं कंपनीज, रिसेशन से पहले जब बूम टाइम था तो उस समय कंपनीज, अगर हम जनरल जॉब की बात करें, वेरी स्पेसिफिक, अगर हम IIMs और अगर उनको हम ना इंक्लूड करें इसमें, तो एवरेज सैलरी हुआ करती थी 3 to 5 लाख रुपीज। अगर कोई भी कंपनी एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को हायर करती थी, एक MBAs को हायर करती थी, या किसी को भी सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब के लिए, या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की जॉब के लिए, या मैकेनिकल जॉब के लिए, इस टाइप की सैलरी होती थी। तो वो थोड़ा उसमें थोड़ा रिडक्शन है। आज की डेट में सैलरी 2.4 से 4 लाख तक ऑफर कर रही है अगर वो कैंपस हायरिंग के लिए जाती है तो। बट अगर हम थोड़ा सीनियर लेवल पे आ जाए, मैनेजरियल लेवल पे या उसके अबव लेवल पे, तो यस सैलरी हाइक इन एक्चुअल टर्म्स अगर हम देखें तो 15 to 25% तक हो रहा है। लोगों को इंक्रीमेंट मिल रहा है व्हेन दे चेंजिंग जब वो जॉब चेंज करते हैं तो उस लेवल पे उतनी हाइक मिल रही है लोगों को। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमसे बात करने के लिए, और प्रियंका आपका भी इस सर्वे के